हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज था आपका केमिस्ट्री का पेपर और आपने पेपर दे दिया है। और आप बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए ताकि आज का जो आंसर की का क्लास है इसको शुरू किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लास हमने करवाया हुआ था वो सारा का सारा क्वेश्चन हूबहू क्या किया है, बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है। तो सभी बच्चे सबसे पहले लाइव आइए और अपना खुशी जाहिर करिए, क्योंकि हमको पता है कि बाबू क्वेश्चन पूरा मेरा ही लड़ा हुआ है। जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था सारा का सारा क्वेश्चन मैच हुआ है केमिस्ट्री के पेपर में। बाबू भोकाल एकदम पूरा जारी है। लव यू सर जी, लव यू टू। सभी बच्चे एकदम लाइव आइए बाबू, सभी बच्चे लाइव आइए, जितने भी सारे बच्चे हैं, और 100% सही आंसर की के साथ मिला के जाइए। सभी बच्चे लाइव आइए, आज भौकाल जारी रहेगा, है ना। आज भौकाल जारी रहेगा। किस किस का सही एग्जाम गया है, किस किस का पेपर एकदम बढ़िया गया है, जल्दी से जल्दी लाइव आइए। आज का आंसर की हम मिलाने वाले हैं। हमारे पास है सेट कोड ए। आपका कोई भी कोड है, क्वेश्चन देख लीजिए, मिला लीजिए कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। हमको पता है बाबू कि आपने 35 कर दिया होगा, क्योंकि हु बहु ऑप्शन के साथ क्वेश्चन छप गया है मेरा, ये आपको पता है। 34/35, 35/35, वाह गजब। यानी आप आस्क बोर्ड से पढ़ते और आस्क बोर्ड का क्वेश्चन ना मैच करे, ऐसा हो सकता है क्या। तो जितने भी सारे बच्चे हैं बाबू चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। चलिए आशीष कुशवाहा जी आपका नाम ले लिए, जल्दी जल्दी इतना काम कर दीजिए। और जो भी बच्चे हैं, अगर नए बच्चे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए बाबू, और जल्दी से जल्दी क्या करिए, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो भौकाल बाबू है, भौकाल जारी है। एक बार बोल दीजिए कि पावर ऑफ, हमने कभी नहीं कहा था पावर ऑफ आस्क बोर्ड लिखने के लिए। आज कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में एक ही चीज होना चाहिए, पावर ऑफ आस्क बोर्ड, पावर ऑफ आस्क बोर्ड। एक बार जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। श्वेता आस्क बोर्ड की स्टूडेंट, थैंक यू सो मच श्वेता। जितने भी सारे बच्चे इतना काम कर दीजिए। हम क्या करें, आंसर की मिलाने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को मिलाएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा पूछा गया है। बाबू यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होगा। यानी पूछा गया द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बाबू हमने आपको पढ़ाया था ना कि 20 सीसी में पूछेगा तो बाबू परमाणुओं की संख्या 2, अगर आपसे FCC पूछेगा परमाणुओं की संख्या 4, और हमने HCP में भी बताया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, परमाणुओं की संख्या 6 होता है। बाबू हमने निकालने के लिए भी बताया था कि 8 गो परमाणु होता है, क्या होता है, उसका 1/8वां भाग होता है। लेकिन बाबू यहां पे क्या होता है, इसमें हमने और क्या बताया था कि बाबू हर फलक पे 6 गो परमाणु होता है, लेकिन इसका 1/2 भाग होता है। 8 से 8 कट जाएगा और ये क्या हो गया 2/3, यानी 1 + 3 कितना 4। बाबू इसको तो हमने कराया था। बताइए कि ये सेम टू सेम हूबहू ऑप्शन के साथ क्वेश्चन छपा है ना। बाबू परमाणु कितना होगा, आप कहेगा गुरुदेव परमाणु हो जाएगा 4। ये हूबहू क्वेश्चन छपा है ना, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन छपा है ना, हूबहू क्वेश्चन छपा है। एक बार बताइएगा। अगला क्वेश्चन की पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग गुणांक कितना होगा। कितना बार हम आपको कराए होंगे जब ठोस अवस्था पढ़ा रहे थे। बाबू हमने कितना कहा था, 0.68%। ये आपको याद रखना है ना बाबू। यहां पे ये भी आपने सही किया होगा, दूगो पूरा मैच कर गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। अरे लोहा दिया है तो हम कहे किसी और को मारेंगे, कॉपर हमारा प्रति चुंबकीय है। बाबू हमसे पूछा गया कौन लौह चुंबकीय पदार्थ है, इतना इजी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरा मैच किया, तीसरा क्वेश्चन मेरा मैच किया। चलिए अब केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंकल दोष है। अरे कितना घुमाइएगा जी क्वेश्चन को, आस्क बोर्ड से बच नहीं पाइएगा। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंकल दोष हमने क्या कहा था, AgBr। AgBr का मतलब क्या, सिल्वर बोरमाइड, और एक ही में होगा सिल्वर। भले यहां पे बोरमाइड की जगह पे क्या लिख देगा, Ag, यहां पे क्या हो जाएगा Cl लिख देगा। तो बाबू देखिए सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं, AgBr हमने बताया था। ग्रेफाइट तो हमारा होगा नहीं, हीरा तो हमारा होगा नहीं, तो क्या कहेंगे सिल्वर क्लोराइड कह देंगे। देखिए मैच कर गया, थोड़ा सा घुमाया लेकिन मैच कर गया। 4 के 4 क्वेश्चन आस्क बोर्ड के नाम, 4 के 4 क्वेश्चन। श्वेता ऐश्वर्या कुशवाहा बहुत बढ़िया, नरेंद्र कुशवाहा पावर ऑफ आस्क बोर्ड बहुत बढ़िया। नरेंद्र एकदम छा जाना है एकदम एग्जाम में। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य परासरणी दाब होगा। असामान्य का मतलब क्या, जिसका क्या होगा असामान्य होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हमने आपको बताया था ना यूरिया का कितना होता है, 1 होता है। ग्लूकोज का कितना होता है, 1 होता है। अरे बबुआ सुक्रोज का कितना होता है, 1। ये सारा का सारा 1 1 है, लेकिन सामान्य लवण
लवण अगर हम लेते हैं NaCl, तो बाबू जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na पे प्लस हो जाएगा, Cl पे माइनस, यहां पे एक आयन, यहां पे एक आयन, आयनों की संख्या कितनी हो गई, 2। ये सारा का सारा एक है और अलग कौन है, तो अलग कहिएगा अरे सामान्य लवण गुरुजी, या सामान्य नमक हो गया, तो बाबू सामान्य नमक यानी NaCl, सामान्य नमक को हम लोग NaCl बोलते हैं। बाबू पांचवा का पांचवा क्वेश्चन मैच किया किसका, आस्क बोर्ड का, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लीजिए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि किसी विलय के विलायक में 1 मोल घोल के क्वथनांक के उन्नयन को क्या कहते हैं। अरे बाबू है ना, क्वथनांक मापी स्थिरांक ना कहेंगे, क्वथनांक के उन्नयन को बाबू हम हिमांक तो कह नहीं सकते। अरे थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो हम वाष्प दाब का स्थिरांक तो कह नहीं सकते, क्योंकि क्या बोला गया है, 1 मोल घोल के क्वथनांक के उन्नयन को। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। हर एक तरल पदार्थ का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो तरल पदार्थ उबलना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और बाबू जब हम क्वथनांक को उन्नयन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक मापी स्थिरांक कहेंगे। बाबू बताइए ये क्वेश्चन बना है, 6 के 6 मेरा मैच कर गया, 6 के 6 मेरा मैच कर गया, सही हो गया। आगे बढ़ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए अगला क्वेश्चन, यहां पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा। बाबू सबसे कम किसका होगा, 0.1 Na2PO4 का। ये हमने भले नहीं पढ़ाया था लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सिखाया था, है ना। तो ये भी हमारा हो गया 7 नंबर। आ जाइए 8 नंबर, इसको तो कई बार, मतलब समझिए कि इस क्वेश्चन को ना कई बार हमने कराया हुआ है, लगभग 10 बार हमने कराया हुआ है कि 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल, 34.2 ग्राम चीनी का तो घोल हो तो मोलर सांद्रता हमने कई बार प्राप्त किया 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। सही कर लिया होगा, इतना इजी क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन आ जी, फैराडे का प्रथम नियम हमने बताया था कि नहीं। फैराडे ने अपना प्रथम नियम क्यों दिया था कि जब वैद्युत अपघटन की क्रिया हो रही थी तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। तब एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम क्या होता है, फैराडे। और फैराडे ने अपना वैद्युत अपघट्य के संबंध में नियम दिया। उसने क्या कहा कि वैद्युत प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या है, m, उसमें प्रवाहित आवेश के बराबर होता है। यानी m समानुपाती हटेगा क्या, z कांस्टेंट लगाएंगे, q है तो q, यानी m इक्वल टू क्या होगा, z। q को क्या लिखते हैं, i इंटू क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब बाबू m इक्वल टू z है तो z, धारा को हमने क्या कहा था, c कहा था, और समय को हमने t कहा था, तो z ct है। बाबू देखिए m इक्वल टू z ct। अब c आगे पीछे हो गया, उससे क्या मतलब, ये हु बहु क्वेश्चन है, ये हु बहु क्वेश्चन है मेरा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि तनुता बढ़ाने पर किसी वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता क्या होगी। अरे बाबू जब तनुता बढ़ेगा तो वैद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता क्या होगी, घट जाएगी। ये घट जाएगी, याद रखना है। ये भी आप लोगों ने सही किया होगा। अगला क्वेश्चन है ये, बाबू देखिए सही से बताएगा। इस क्वेश्चन को हमने सीना ठोक के बोला था ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। अब बाबू यहां पे क्या दिया हुआ है, मानक अवकरण विभव दिया हुआ है। तो बाबू यहां पे अवकरक क्षमता क्रम पूछा गया है, तो जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा, क्या क्या दिया हुआ है, A B C D। बाबू हु बहु क्वेश्चन आंसर के साथ ऑप्शन के साथ लड़ा हुआ है, -3.05 वोल्ट। बाबू ये हु बहु क्वेश्चन लड़ा हुआ है। B क्या है, -1.66 है। C क्या है, तो माइनस यहां पे क्या है, 0.40 है। और डी क्या है, प्लस 0 क्या है, 80 है। तो जो सबसे ज्यादा माइनस में होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस वाला ए है, और ए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ए ही वाला ऑप्शन में है। तो ये तो बना लिए होंगे। पूरा हु बहु क्वेश्चन जो है बाबू 8 का सही है, 8 का सही है, 0.5। अच्छा हाँ, गलती हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा। अरे बाबू यहां पे हमने जोश जोश में आके अपना होश खो बैठा, ठीक है। आप इसको सही कर लीजिएगा, है ना, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। 0.5 कर लीजिएगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए, है ना, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। ये देखिए आप आज बाबू सब छोड़िए, आज देखिए क्वेश्चन कितना मैच किया है। खुशी देखिए, कौन सा द्वितीयक सेल है बाबू। द्वितीयक सेल के बारे में हमने पढ़ाया था ना, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल वो होती है जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीय सेल वो होता है जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे लेड स्टोरेज बैटरिया हो गई, है ना, जैसे मोबाइल का बैटरिया हो गया, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना, एकदम तो एकदम हु बहु लड़ा हुआ है। देखिए तो हु बहु लड़ा हुआ है क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया के वेग पे ताप को प्रभावित करता है। अरे बाबू किसने कहा था,
हजारों बार बता दिए हैं कि अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को दर्शाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? अर्हेनियस, 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 अर्हेनियस है। बाबू बताइए ईमानदारी कसम खा कहिए कि ये क्वेश्चन क्या हमने आपको नहीं पढ़ाया? कई बार पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? अरे बाबू जो बच्चा आज सुबह में क्लास किया होगा ना, उसका हम गारंटी लेते हैं कि 35 बन गया होगा। सुबह में हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ था, सुबह में हमने क्वेश्चन ये दिया था आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो बाबू आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा बी वाला ऑप्शन, और बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबू इसको निरूपित करते हैं तो एकदम इजी, हटाइए ना इसको, ये नहीं भी बनाए होंगे तो कोई बात नहीं। रेडियोधर्मी क्षय है एक प्रकार का क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बाबू हमने ये भी आपको बताया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि बाबू 258 केल्विन ताप पर, बाबू ये सच सच बताइएगा कि हमने बताया था कि नहीं कि चारकोल के द्वारा कौन सी गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है? तो बाबू आपको बताए थे हमने अमोनिया गैस। अब सबसे ज्यादा आयनित अवशोषित किसका होगा? अमोनिया का होगा, है ना, NH3 का होगा। किसका होगा बाबू? सबसे ज्यादा आयनिक अवशोषित किसका होता है? NH3 का होता है। NH3 का मतलब क्या? अमोनिया। अमोनिया इसमें सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शन में है? देखिए तो अमोनिया सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शन में है? ये डी वाला ऑप्शन में है। तो कोई और हम क्यों मानेंगे बाबू? सिर्फ अमोनिया सबसे ज्यादा होगा ना, तो अमोनिया वाला ऑप्शन। एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू, एकदम आप बना सकते थे पूरा का पूरा 35 के 35। अगला कि यहाँ पे क्या पूछा गया है ना, कि लैंगमूर के अधिशोषण संताप में क्या होता है? x बटे में m। बाबू क्या होता है? AP बटे में क्या होता है? 1 प्लस में, है ना, PB होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन हमने नहीं करा था कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो 1 nm से लेके बाबू बताइएगा सही से, हमने बताया था 1 nm से लेके कितना होता है? आज सुबह हमें कराया था 1000 nm होता है। 1 से 1000, तो बाबू यहाँ पे 1 से 10 है, 1 से 100 है ना, 10 से बाबू क्या है? 100 है, लेकिन 10 से nm से क्या है? 1000 nm। तो ये 1 से और 1000 के बीच आ रहा है ना, तो बाबू आप तो आराम से मारे होंगे ना, बताइए मारे हैं ये वाला ऑप्शन? चलिए मारे हैं ये वाला ऑप्शन, बताइए। चला आज तो हम पूरा खुश है क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना पूरा मेरा छाप दिया गया है। चलिए रिजवाना, चलिए बाबू बताइए सभी को। सर हम 3 महीने से जुड़े हैं और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है। बाबू को जो कल आया होगा उसका भी मिस नहीं हुआ होगा। चलिए यहां देखिए धुआं एक क्या है? कोलाइड का अवस्था है। तो धुआं को हमने क्या बताया था कि एक ठोस एस गैस में क्या होगा? प्रक्षिप्त होगा। मारिए यहां पे क्या होगा? धुआं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला 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 क्वेश्चन आते हैं फटाफट से, क्योंकि हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। मक्खन, बाबू मक्खन क्या है? जेल है ना, तो इसको भी आपको सोचना पड़ेगा जी मक्खन किसका उदाहरण है? किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण पायस कहलाता है। बाबू ये क्या कहलाएगा? जेल कहलाएगा। जेल आप लोगों ने मारा होगा तो बिल्कुल सही किया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाइसीकरण का कार्य करता है? तो साबुन हमने कितना बार बताया? पाइसीकरण मतलब क्या? साबुन 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 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उत्प्रेरक है? कई बार कराया है कि जैव उत्प्रेरक अगर आपसे पूछे आप कहेगा जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम है, और एंजाइम हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसको भी आपको क्लियर याद रखना है। चला अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो चयनात्मक उत्प्रेरक कौन होता है? नियोलाइट, है ना, नियोलाइट, जियोलाइट, यानी जियोलाइट हमारा। ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया था लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया, ये हमने क्वेश्चन कराया ही नहीं था लेकिन फिर भी जान लीजिए, है ना। अब थर्माइट विधि से हमने क्या नहीं पढ़ाया था? आप कहिएगा नहीं तो देखिएगा अभी हो जाएगा कुछ खराब। थर्माइट में अवकरण किसके कारण? तो बाबू याद रखना है थर्माइट विधि से हमने क्या कहा था? एल्युमिनियम का। थर्माइट विधि से बाबू हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन में अयस्क के निक्षालन से प्राप्त होता है? बाबू एक बात बताइए, क्वेश्चन घुमाया क्या है? कुछ भी नहीं। यहां पे ये पूछा गया साइनाइड विधि से। हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं कि साइनाइड विधि से किस किस का होता है? पहला होता है Ag और दूसरा होता है Au, यानी चांदी और सोना का होता है। साक्षात है तो सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी, यानी Ag का, सिल्वर का। ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। हड्डियों का मुख्य संगठन कौन सा है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ये हमने नहीं कराया था लेकिन आप लोग देख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, इसको हूबहू हमने कराया था कि निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के वैद्युत अपघटन से नहीं कर सकते हैं? बाबू किसका हम लोग वैद्युत अपघटन से नहीं कर सकते हैं? सामने वाला क्लास किए थे ना,
उसमें हमने कराया था। तो किसका नहीं कर सकते हैं बाबू? Na हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम, लेकिन बाबू ये लोहा हो सकता है क्या? आप कहेगा गुरुदेव ये लोहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और जितने भी छोटे भाई बहन ना, सबका आप लोग एडमिशन कराइए, सब बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला अगला देख लीजिए बाबू यहाँ पे कि P4O10 एक व्यापक होगा। बाबू ये आपको हमने P4O10 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे कि P4O10 क्या होगा? निर्जलीकरण रूप से होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से है ना कौन सबसे अधिक अम्लीय है? N2O5 क्या है? सबसे अधिक अम्लीय है, इसको भी आपको याद रखना है। बिल्कुल, ये अगर आप नहीं भी बनाए होंगे तो ऐसे ये देखिए एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ा है कि निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होगा। शाम में भी ये क्वेश्चन कराए और सुबह में भी ये क्वेश्चन कराए थे, शाम सुबह दोनों में ये क्वेश्चन कराया था हमने कि ऐसे सो जो होता है सबसे ज्यादा अधिक क्या होता है बाबू? ऊर्जा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 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 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सल्फर अणु होता है बाबू, सल्फर यानी S8 है ना, S8 का हमने ऑक्सीकरण संख्या भी बताया था कि 0 होता है और ये क्या होता है? अष्ट परमाणुविक होता है। S8 का मतलब क्या? अष्ट परमाणुविक, अष्ट परमाणुविक। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, मजा ही आ गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि सबसे कम सबल भस्म कौन सा है? तो भस्म क्या होगा? सबसे सबल, सबल का मतलब क्या होता है? कमजोर, है ना। कमजोर भस्म कौन सा होगा? ClO- सबसे कमजोर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? अरे बाबू आपको पता है ना कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन हमने पढ़ाया है कि कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है या कौन सिर्फ ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। हूबहू क्वेश्चन है फ्लोरीन। बाबू देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, P ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन आया हुआ था। अगला निम्नलिखित में से कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है? तो अवकारक का कार्य बाबू NO2 करेगा, है ना, ClO2 करेगा, SO2 करेगा, लेकिन जो CO2 होगा ये कहां से करेगा? नहीं करेगा। ये भी क्वेश्चन मेरा ही है, पढ़ाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस आसानी से क्या होता है? द्रवित हो सकता है। बाबू हमने जेनोन के बारे में पढ़ा था कि जेनोन से क्या हुआ है? सबसे ज्यादा यौगिक बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा क्या बनाया गया है? यौगिक बनाया गया है। इसका कारण क्या है कि यह ठंडा होने पे ठोस के रूप में पाया जाता है, यानी ये क्या होगा बाबू? हमारा जेनोन, जेनोन हमारा पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर पैरोक्सिक अम्ल है ना, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा सल्फर का, है ना, पैरोक्सिक अम्ल कौन सा है? H2SO8 होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना, मिला लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है? तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 हम लोग ओस्टावर्ल्ड विधि से भी बना सकते हैं, है ना। हम लोग किसके साथ बना सकते हैं? बर्कलैंड विधि से, प्रयोगशाला विधि से, यानी ये सब विधि से हम लोग बना सकते हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देखते हैं यहाँ पे, फटाफट से मिलाते चलिए, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन हो गया ना इनमें से सभी विधि से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है जो जल के ऊपर क्या होता है? संग्रहित नहीं किया जा सकता है। बाबू जल पे एकत्रित, ऐसे क्वेश्चन हमने कराया था कि कौन सा ऐसा गैस है जो जल पे एकत्रित नहीं हो सकता है। आपको पता है ना कि SO2 गैस जल पे एकत्रित नहीं होता है। ये भी साक्षात मेरा ही लड़ा हुआ है क्वेश्चन पूरा का पूरा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर जी, आज मेरा एक भी वो रॉन्ग नहीं होगा। कैसे होगा? आस्क बोर्ड से पढ़े है ना, फिर कैसे हो सकता है बाबू? ये क्वेश्चन को हमने नहीं करा था कि पारा और Hg यानी मिला के, यानी पारा और ओजोन की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? Hg2O। बाबू इसको साक्षात हमने हूबहू ऑप्शन के साथ मिलाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की क्लोरीन का विरंजक गुण कौन सा है? तो क्लोरीन का विरंजक गुण हमने बताया था ऑक्सीकारक गुण क्लोरीन का बाबू क्या होता है? विरंजक गुण होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाबू कई बार बताया था कि क्या होता है? NH2NP6, रात में ही कराया था। NH2NP6 जितने भी उत्कृष्ट गैस है, जैसे हमारा हो गया नियोन हो गया, है ना बाबू, हमारा क्या हो गया? आर्गन हो गया, जेनोन हो गया, ये सारा का सारा साक्षात लड़ा हुआ है, जाके आप मिला सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, एक एक क्वेश्चन मैच कराइएगा, बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन में हमने बोला था कि यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के बाद हमारा क्या हुआ है बाबू? 3D4 आया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीज का निकालेंगे, मैग्नीज का होता है 25। अब 25 का जब निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आर्गन कितना होता है चेला? तो 18 होता है। फिर 3D कितना होगा? 5 होगा। 3D कितना होगा चेला? आप कहेगा 3D 5 और क्या होगा? 4s2 होगा। अब ये क्या कर रहा है? 3 गो निकाल रहा है, तो 3 गो निकाल दीजिएगा, तो 2 गो इसके पास ही ये निकालेगा, 1 गो इसके पास ही ये निकालेगा, यानी क्या बचेगा? आर्गन
क्या बचेगा 18 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 3d4 बचेगा। अब बाबू है आर्गन 18, 3d4 किसका है, तो ये मैग्नीज का हमने निकाला था 25 का, मैग्नीज ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहां देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि लेंथेनाइट तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, एकदम हु बहू जो बोला जाता है कि ऑप्शन के हिसाब से, तो बाबू यहाँ पे लेंथेनाइट का +3 होता है ना, आपको पता है ना, लेंथेनाइट का +3। एक बार आज कमेंट में होना चाहिए, हम कभी बोले नहीं है कि पावर ऑफ पासपोर्ट, ये क्वेश्चन को हु बहू लड़ाया था। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, अरे चेला NiCl4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, निकेल को मान लीजिए X, CO क्या होता है उदासीन होता है, इसमें 4 गुणा कर रहा है बराबर को उधर 0, X = 0। निकेल का ऑक्सीकरण बाबू सच्ची कसम से बताइएगा, है ना, कि आपको हमने ये सब क्वेश्चन कराया है कि नहीं। एक बार सभी बच्चे बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन हमने कराया है कि नहीं कराया है। एक बार जितने भी सारे बच्चे हैं, बहुत खुशी हो रहा है ये सब देख के कि सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है, सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। आगे बढ़ जाइए अगला, ये देखिए इसमें आयनों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था कि ना, सुबह बताया था कि ये क्या होता है, जो अंदर वाला होता है कोष्ठ का जटिल लवण होता है, जटिल लवण होता है, ये बाबू नहीं टूटेगा। यहां पे क्लोरीन के पास 2 गो है, तो इसके पास क्या होगा, एगो मिला के कितना हो जाएगा 3 गो आयन हो जाएगा। बाबू बोलिए, इतना इजी क्वेश्चन है जी, वाह गजब का क्वेश्चन पूछा गया है जी। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है CONH3 का होल ट्वाइस BrSO4 एवं ये जो है Br एक दूसरे के क्या है, आयनन क्या है, समवयवी है, आयनन समवयवी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 का नाम क्या आता है, साइनोकोबाल्मिन। हमने आपको कई बार बताया कि विटामिन B12 में कोबाल्ट, इसका साक्षात हूबहू ऑप्शन के साथ लड़ा हुआ है मेरा क्वेश्चन। आप शाम वाला सुबह वाला क्लास देख लीजिए, इसमें से सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जल क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है। सुबह का क्लास हमने बताया था क्लोरेटोन, क्लोरेटोन क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। सुबह की क्लास में हमने बताया था क्लोरेटोन क्लोरेटोन क्लोरेटोन। चलिए आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कि बाबू अगर आपसे बुर्ज अभिक्रिया पूछा है तो आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति कराना पड़ेगा। बुर्ज अभिक्रिया को नहीं पढ़ाए होंगे तो 50 बार पढ़ा चुके हैं कि जब हम लोग एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ, किसके, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को सोडियम के साथ ड्राई ईथर, ड्राई का मतलब जानते हैं ना, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब हमारा एल्केन बनता है और 2NX बाहर निकल जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, तो वो बुर्ज अभिक्रिया। इसमें क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ। बाबू बताइए ना, ये सब क्वेश्चन कितना इजी है, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, सही से बताइएगा। कहने के लिए सबको ही बोलेगा कि मेरा लड़ गया मेरा लड़ गया, लेकिन आप लोग पढ़े, आपको पता होगा कि किसका लड़ा हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये भी कराया था कि एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उपलब्ध कराने पे क्या बनता है, एथिलीन बनता है। बाबू आपको ये हमने कराया हुआ था, एल्कोहलिक KOH के साथ करा दीजिए, एथिलीन बन जाएगा। बाबू आपको हमने सुबह में कराया हुआ था, ये आपको ध्यान रखिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि हेलो एरिन्स के एक अणु को, है ना, और हेलो एल्केन के एक अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है बाबू, यहाँ पे ये क्या बनता है, टॉलुइन बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बताइए, सुबह का ही क्लास से आया हुआ है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, तो बाबू बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया ये वाला है, बी वाला ऑप्शन हमारा पूरा का पूरा सही जवाब हो जाएगा। बाबू याद रखिएगा अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है। बाबू एथिल एमीन हमने बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि एथिल अल्कोहल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमने HNO2 से अभिक्रिया कराया था ना। अभी कहिएगा, अभी जस्ट दिखा देंगे उसको, अभी कहिएगा अभी जस्ट दिखा देंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बनाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिए थे, HNO2 लिए थे, आपको पता है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि निम्नलिखित में से किसमें कांट स्पिरिट कहते हैं। कांट स्पिरिट बाबू, लकड़ी स्पिरिट, कांट स्पिरिट, मेथेनॉल यानी मेथिल अल्कोहल को कहते हैं। एकदम हूबहू छाप दिया है, पूरा का पूरा मेरा लगता है कि छप गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ जी, एक एल्कोहल के वाष्प दाब, है ना, को जब हम लोग अवकृत तांबे के ऊपर गुजारते हैं तो यह एक एल्कीन बनाता है और यह एल्कोहल बनता है सेकेंडरी। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और ये बाबू पूछा गया है, हमने सुबह में कराया था। अगला क्वेश्चन है कि फिनोल निम्नलिखित में से किसके साथ विशेष रंग का यौगिक बनाता है, तो बाबू ये किसके साथ बनाता है, FeCl2 का जलीय विलयन के साथ बनाता है, याद रखिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, अगला ईथर का सामान्य सूत्र कहिए कि हमने नहीं बताया था, CnH2nO, है ना, CnH2n यहां पे क्या हो जाएगा, O, है ना, यही ना होगा बाबू, CnH2n हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा।
57 का बाबू देखिए, पावर ऑफ फास्ट गुड, पावर ऑफ फास्ट गुड, बहुत बढ़िया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, गजब गजब गजब। राकेश कुशवाहा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बाबू। पावर ऐसे ही दिखना चाहिए, पावर ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, पावर ऐसे ही दिखना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, पावर हमको ऐसे ही दिखाना है, ठीक। ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पावर ऐसे ही दिखे। आवाजों बंद हो गया है क्या जी? आपके कमेंट पढ़ने में हम लोग तो आवाजें बंद कर दिए जी, तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। यहाँ पे इसका क्या होता है, ओ बचवा ध्यान रखना है, ईथर का पूछा गया है ना, तो CnH2n+2O होता है, सही बात है, ये सी वाला ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जी, ये देखिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक है ना एसिटिल्डिहाइड एवं एसीटोन दोनों में आसानी से अभिक्रिया कर लेता है? बाबू गिरगनाट अभिकर्मक हमने बताया था ना, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कि क्वेश्चन है कि CH3CH2CO CH2CH3 का यूपीएससी नेम क्या होगा? सबसे पहले क्या है, ये CO है, तो बाबू जब CO है तो हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे, है ना। 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, है ना, 4 गो कार्बन, 5 गो कार्बन, तो बाबू तीसरे पे पड़ रहा है तो क्या कहेंगे 3, और बाबू क्या हो जाएगा 5 के लिए पेंट, और CO है तो क्या कहेंगे पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्सियरी अम्ल है? तो टर्सियरी अम्ल सी वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, अगर मारे होंगे तो ठीक है, नहीं भी मारे होंगे तो 35 गो ही बनाना था, कुछ ज्यादा नहीं बनाना था, 35 आपसे बन गया होगा। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया जिसमें NaHCO3 के संतृप्त विलयन में कराने पर क्या बनता है? बदबूदाहट होती है, क्या होता है? बदबूदाहट होती है। तब यह यौगिक कौन सा है? ये क्वेश्चन हमने भले नहीं कराया था, लेकिन ये बनाए भी नहीं होंगे आप लोग, एसिटिक अम्ल है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आइसोप्रोपाइल एल्कीहल कौन सा है? आइसोप्रोपाइल एल्कीहल आपको साफ दिख रहा होगा, आइसोप्रोपाइल कौन सा है? आपके साफ दिख रहा है ना यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल सी वाला ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आप लोग आगे आ जाइए बाबू, कि निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिलेमीन बनाया जाता है? एकदम साक्षात ऑप्शन के साथ जुड़ा लड़ा हुआ है, हॉफमैन, है ना, ब्रोमामाइड अभिक्रिया से मेथिलेमीन बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से, है ना। माल्टेस के जाल अपघटन से क्या होता है? 2 ग्लूकोज के अणु, ये तो एकदम इजी है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री में, हम इतना डिजर्व करते हैं बाबू इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत अणु है ना, पैरामीटिन, है ना, पारीमिटेट, पायरेमिटेट, है ना, पामीटेट, है ना, पामीटेट है, पामीटेट है, पामीटेट हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यूटर आयन है जिसमें क्या हो, अल्फा एमिनो एसिड होना चाहिए, जिसमें बाबू यहाँ पे COOH और NH2, यानी ये एकदम साक्षात लड़ा है, साक्षात लड़ा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है? साइट्रिक अम्ल का होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाबू आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लोविन, अरे बाबू विटामिन B1 का नाम बाबू थाइमीन है, लेकिन अगर पूछेगा विटामिन B12 का नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, ये इसका रासायनिक नाम है, जिसको आपको बच्चे याद रखना है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसका उपयोग उपमासक में रूप में करते हैं? ल्यूमीन, है ना, ल्यूमिनल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? उपमासक के रूप में करते हैं। बाबू बताइए पूरा का पूरा कितना सही है? कमेंट में एक बार आस्क बोर्ड होना चाहिए सभी का, कितना सही है, और कमेंट में आस्क बोर्ड एकदम गरजना चाहिए। तो चलिए, केमिस्ट्री का सफर हो गया आपका समाप्त, है ना, और एक बचा हुआ है, और एक वो कौन सा है? तो आपको पता है हिंदी है, और हिंदी का हम लोग वैसे भी पूरा कर लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 1 क्लास 2 क्लास और हमारा बचा हुआ है, फिर आप लोग की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए, बहुत सारे बच्चे, कौन कौन बच्चा हमसे प्यार करता है एक बार दिल का इमोजी लगा दीजिए। श्वेता, थैंक यू सो मच श्वेता। अरुण आस्क बोर्ड के स्टूडेंट, है ना, सोनू निगम,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्जुन जी भी है, अंजलि जी भी है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का एकदम दिल से प्यार, आभार। आपने साल भर हमारे साथ जुड़ा, हम पे विश्वास किया और हम आपके विश्वास पे अटल रहे एकदम, है ना, एकदम कायम रहे एकदम आपके विश्वास पे। और आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लड़ा के छोड़ा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कौन पढ़ाया? आस्क बोर्ड पढ़ाया, और आस्क बोर्ड का पढ़ाया हुआ ना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है, ये याद रखना है बाबू। फटाफट से, अब तो ऐप पे इतना जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं ना, मजा ही आने वाला है। मशरक के भी पुल आज तर हुआ कमाल कर दे मैंने, केमिस्ट्री में एग्जाम में मजा आ गया बाबू। 35 के 35 सही होना चाहिए। चलिए, तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, आपको पता है ना कि आज से केमिस्ट्री का और हमारा और आपका रिश्ता खत्म, इस चैनल, मतलब इस चैनल से। अब आप हमसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, आप वो मेरा रिएक्शन नहीं देख पाएंगे, वो आप मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है कि आप देखें, आप इतना अच्छी नंबर से पास कर जाएं कि फिर आपको 12th करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन बाबू, आप लोगों से मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट क्या करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि काम का मतलब हुआ, बाकी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज, बुरा लगता है ना, आप लोग ऐसा प्लीज मत करिएगा। केमिस्ट्री का हमारा कारवां यहीं तक था और यहीं तक रहेगा। फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, आपने जो लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य को पाइए, एक कामयाब इंसान बनिए, है ना, और बेहतर करिए समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, गरीबों के लिए, हर चीज के लिए आप लोग अच्छा करिए, है ना, और एक अच्छा इंसान बनिए आप लोग, ये हम चाहते हैं आपसे। यूट्यूब पे क्लासेस बाबू 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। गोलू राजपूत आसबोर्ड, आपके साथ का सफर बहुत अच्छा रहा। अच्छा लगा ना बाबू? हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा कर दीजिएगा, माफी मांगते हैं कि हाँ, अगर कोई टीचर से कुछ गलत हो गया हो उसके लिए माफी। लेकिन हमारा और आपका जो रिश्ता है ना, एकदम बहुत अटूट रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है। हमारे जैसा रिश्ता और आपके जैसा रिश्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया और हम जानते हैं हमारे हाथ में विद्या है। हम जानते हैं कितना मेहनत किए हैं आपके लिए, कितना बेचैन है, रात रात भर सोए नहीं है, किसके लिए? आपके लिए, है ना। आपका तो एग्जाम निकल गया, ये सब सारी बात कहना अब तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हम ये दिलासा देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि बहुत मेहनत किए हैं बाबू, आपसे 1 रुपया का डिमांड नहीं किए हैं। हम पीडीएफ सेल करते थे, 2 महीना मात्र सेल किए, छोड़ दिए, उसके बाद से नहीं किए। पीडीएफ भी हम आपसे सेल नहीं करते थे, पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाल देते थे, बच्चा सब डाउनलोड कर लेता था, है ना। तो हमने पीडीएफ भी आपसे नहीं लिया, पैसा भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया बाबू। यहाँ तक कि टीचर सबका सैलरी ये यूट्यूब के कमाई से नहीं होता है बाबू, ध्यान में रखिएगा। सच में बता रहे, यूट्यूब के कमाई से ना कुछ भी नहीं होने वाला है ना। 30 से ज्यादा जानते हैं कि एग्जाम के समय में 40 से 50 हजार रुपया मेरा आएगा। अब आपको पता है कि टीचर का सैलरी भी कितना है, उसको हमको देना ही पड़ता है। रूम लिए हैं, ऊपर फ्लैट लिए हैं सिवान में, उसका भी खर्चा बहुत है, तो इससे नहीं हो रहा है। इसलिए हमने सोचा है कि एक थोड़ा सा कार्य करे जिससे मेरा भी पालन पोषण हो, और एप्लीकेशन पे वो बच्चे आएंगे जिनको एक्चुअल में पढ़ने की लालसा होगी, जो पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में, उनके लिए हमने कोर्स रखा है। और पूरे साल का कोर्स है, जिसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा मात्र 1199 में। अब इसमें देखिए, ऐप वाले को भी परसेंटेज देना है, जो टीचर रहेंगे उनको पैसा देना है ना, जीएसटी देना है 18%, इसी में इनकम टैक्स देना है कम से कम 27 से 28%, है ना। इसी में टीचर का सैलरी है, कितना होगा अब हमको भी नहीं पता है कि कितना मुझको बचेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए एक छोटा सा प्रयास जारी है और रहेगा। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जरूर आप लोग एडमिशन कराइएगा। बाकी अभी विदाई नहीं हो रहा है, अभी तो हमसे मुलाकात होते रहेगा, चला अभी मुलाकात जारी रहेगा। अभी बाबू हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के दिन यानी कल शाम के हम लोग का विदाई समारोह होगा, ठीक है। सबको रुमाल लेके आना है सबको रुमाल लेके आना है आंसू पोंछने के लिए ठीक है। राधिका कुमारी, बिल्कुल बाबू, एक ही सर आप बोल सकते हैं हमको, एस के सर बोल सकते हैं, वही नाम है मेरा। सर आप आशीर्वाद दीजिए 400 प्लस ला सके, बिल्कुल। और जिन भी बच्चों का हम पहले ही बता रहे, टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आएगा, कॉल करिएगा, हम आपको ले चलेंगे टॉपर वेरिफिकेशन में। टॉपर वेरिफिकेशन करवा के, है ना, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको पूरे बिहार में फेमस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आपका आता है अच्छा नंबर, चाहे कितना भी नंबर आए, आप हमको जरूर बताइएगा। किसी बच्चे का 300 नंबर आए ना, वो भी बताइएगा कि गुरुजी हम 300 नंबर से फर्स्ट आ चुके हैं, हम आपके लिए मिठाई लेके आएंगे आपके मुंह में खिलाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है
मिस यू गुरुजी, मिस यू टू बाबू। तो हमारा और केमिस्ट्री का और आपका जो यहाँ पे कारवा है बाबू, केमिस्ट्री से वास्ता आपका खत्म। केमिस्ट्री का तो अंतिम क्लास सुबह में था, आज हमने आंसर की मिला के भी क्या किया, ये खत्म कर दिया। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिल में क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रहा है इस चीज का कि एक साल हमने बहुत मेहनत किया है, बहुत अपने आप को हम रोक रहे हैं अभी, नहीं तो रोने लायक होता तो अभी हम आपको रो के दिखाते कितना ज्यादा प्यार मोहब्बत हम आपसे करते हैं, बहुत ज्यादा। और एक साल तक हमने क्या किया, आपको पढ़ाया, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया, एकदम छोटा भाई बहन मान के पढ़ाया, हर चीज वो अवेलेबल कराया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जो भी किया हमने बिल्कुल आपके लिए किया, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल। चलिए तो बाबू मिलते हैं अगली क्लास में, अब मिलेंगे हम लोग हिंदी में, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।